जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। सभी देवताओं ने निर्णय हेतु विष्णु के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। तब सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नव विवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई, कंस, जिसको अपनी बहन समझकर तू साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ में 8वें पुत्र तथा तेरा काल होगा। कंस यह सुनकर तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपको मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा? कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापी कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया गया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, गदा, पद्धारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तभी उनके हाथों की हथकड़ियां तड़तड़ाकर टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललहित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं तो कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान बड़े होकर अकासुर तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। पास ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।